ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस्तिग़फ़ार करते हैं लेकिन फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। वो दुआएं पढ़ते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। कुछ टाइम बाद वो इसको छोड़ देते हैं और फिर अपनी दुनिया में दोबारा मगन हो जाते हैं और उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा होता, इस वजह से वो छोड़ते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं, इनको बहकाता कौन है? इनका ज़मीर, इनका दिल या शैतान बहकाता है, चाहे वो इंसानों के रूप में है या वो शैतानों के रूप में है। आज मैं आप लोगों को कुछ बातें समझाना चाह रहा हूँ जो आप लोग अच्छे से समझ सकेंगे। आपके सवालों का आपको जवाब भी मिल जाएगा। कभी आपने किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की जो बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी बातें, इसका अंदाज आपकी रूह को ज़ख्मी कर देता है। वो हंसता है, साथ बैठता है, आपके दुख को सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको तोड़ रहा होता है। कि आप जानते हैं कि शैतान सिर्फ एक नहीं होता, कुछ इंसान भी शैतान बन जाते हैं और हम हर रोज़ उनसे मिलते हैं और ये हमें बहकाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको हर वो इंसान नज़र आने लग जाएगा जो आपको बहकाता है, आपको ये कहता है कि यार इस्तिग़फ़ार करने से कुछ नहीं होता, इबादत करने से कुछ नहीं होता, और बहुत सारी ऐसी बातें करता है जो आप अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और आपकी मोटिवेशन वो आप ख़त्म हो जाती है, आपका ज़मीर मर जाता है। वो आपको अल्लाह से दूर कर देते हैं। वो आपको अल्लाह से दूर करने के लिए आपके सबसे करीब आ जाते हैं। वो कौन है? तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो इस्तिग़फ़ार करते करते छोड़ देते हैं, इबादत करते करते छोड़ देते हैं, नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, वो किसी की बातों में आ जाते हैं। उनको लगता है कि वाकई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन बज़ाहिर उनको कोई भड़का रहा होता है, उनके दिल में गलत बातें डाल रहा होता है। मैं आपको समझाता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में। देखिए, ये याद रखिएगा, कुरान हमें सिर्फ इब्लीस से नहीं बल्कि शैतान के गुरों से बचने की तलकीन करता है। अब ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सूरतुल अनाम आयत नंबर 112। और इसी तरह हमने हर नबी के लिए शैतानों को दुश्मन बनाया, और इसी तरह हमने हर नबी के लिए शैतानों को दुश्मन बनाया जो इंसानों में से भी है और शैतानों में से यानी कि जिनों में से भी है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शैतान का एजेंट बन जाते हैं। वो आपको बहकाते हैं, आपके जहन में सवालात डालते हैं, आपके ईमान को कमज़ोर कर देते हैं, आपकी नेकियों को मजाक बना देते हैं। कहते क्या है, अरे इतनी नमाज है यार, लगता है तू मौलवी बन गया है, तू मौलाना बन गया है। थोड़ा रिलैक्स हो जा यार, ज़्यादा इस्लामी बनने की कोशिश न करो, दुनिया भी देख ले भाई। ये अल्फाज दोस्तों जैसे तो लगते हैं, आपको शर्म आने लगती है कि यार मैं हर वक्त ज़िक्र व अस्कार में लगा रहता हूँ, हर वक्त मैं इस्तिग़फ़ार करता रहता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ा हूँ, और ये देखो ये कुछ ना करके भी इतना खुश है, अपनी लाइफ में इतने मज़े से जी रहा है। आप उसकी बातों में आ जाते हैं, उसके बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन ये अल्फाज दोस्तों जैसे लगते हैं, ये याद रखिएगा, लेकिन ये हकीकत में ये जहर होते हैं। ऐसे इंसानों की वो निशानियां बताता हूं जो शैतान की नुमाइंदगी करते हैं। वो आप नंबर 1 पर वो आपके दिल में शक पैदा करते हैं, जैसे अल्लाह वाकई सुन रहा है यार, इतने लोग दुआ मांग रहे, अल्लाह पाक सबके सुन लेता है, अबे यार सबकी दुआ कबूल हो जाती है। वो ऐसी बातें आपके जहन में डालते हैं। नंबर 2 पर वो आपके गुनाह को नॉर्मल बताने की कोशिश करते हैं कि यार बस एक बार तूने कर लिया, कोई मसला थोड़ी है, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा, क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो रहा है। नंबर 3 पर वो आपको नेक लोगों से दूर करते हैं। यार ज़्यादा मौलवी बन रहा है, यार मौलवियों की तरह बातें ना किया कर, मौलाना ना बना कर हमारे सामने, और ये जो मौलवी है इनसे दूर रहा कर, ये खुद तो देख ले कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तुझे भी इस तरह का बना रहे हैं, इनके करीब नहीं जाया कर। इस तरह की बातें करने लगते हैं। नंबर 4 पर वो आखिरत को भूलने की तरगीब देते हैं। अबे भाई, जो ज़िंदगी बची है वो तो गुजार ले, आखिरत के बारे में सोचता रहता है, मरेंगे तो फिर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
ये बातें आपके दिमाग में डालते हैं और आप इन बातों को मानने लगते हैं। नंबर 5 पर वो आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत भर देते हैं। मिसाल के तौर पर भाई पैसा है तो सब कुछ हो सकता है, हर हल निकल सकता है, हर मसले का हल निकल सकता है। तुम बीमार होगे तो तुम्हारा इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसा होगा तो इलाज भी हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वो यही समझाने की कोशिश करते कि पैसा सब कुछ है, सिर्फ पैसे के पीछे भाग, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ यही कामयाबी है। वो आपके दिल और दिमाग में ऐसी बातें डाल देते हैं, लेकिन वो खुद नहीं जानते, उनके पास खुद पैसा नहीं होता, वो खुद से नहीं जानते कि कामयाबी क्या है, सुकून क्या है, वो उन्हें मालूम ही नहीं होता। वो सुकून की तलाश में खुद लगे हुए होते, लेकिन आपको जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। वो उनको खुद रात में नींद नहीं आती, लेकिन वो आपको सुकून की और पैसों की बातें करते हैं, आपको दीन से दूर करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर करते हैं। ऐसे लोगों को कैसे पहचानना है ये मैं आपको बताता हूं कि आप लोग ये याद रखिएगा। आप चाहते हैं कि आपका इस्तिग़फ़ार, आपकी दुआएं, आपकी नमाजें सब कबूल हो, तो आपको ऐसे लोगों से बचना है। आपने सिर्फ इस वीडियो को मोटिवेशन की हद तक नहीं, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमारा एक अल्लाह है, उसके हाथ में हमारी जान है और वही हमारी हिफाजत भी करता है, वही हमें रिज़्क़ अता फरमाता है, वही कामयाबी देगा हमें, वही तरक्की अता फरमाएगा हमें और वही हमारे रिस्क में बरकत डालेगा। ये जब बंदा कामिल यकीन कर लेता है अपने अल्लाह पर, तो आप यकीन मानिए ज़िंदगी उसकी सोना बन जाती है, टेंशन से, डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। कुछ टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1-2 दिन में, कुछ टाइम में मामलात ऐसे हो जाते हैं कि जैसा आप सोच रहे हो तो वैसे ही मामलात चल रहे होते हैं। अगर आप रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करते हो तो 6 महीने में आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है, आपके मामलात ऐसे हल होने लग जाते, आपको यकीन नहीं आ रहा होता। मैं आप लोगों को उन लोगों की निशानी बता देता हूँ जो ऐसी बातें करते हैं, जो मैंने आपको 5 बातें बताई हैं। आपने पहचानना कैसे है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला कदम आपने जो उठाना है कि खामोशी से आपने लोगों को ऑब्जर्व करना है। हर वो शख्स जो आपको नेकी से रोक रहा है, ये जान लीजिए वो आपका खैर ख्वाह नहीं, आपका दुश्मन है, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा कदम आपने क्या करना है, आपने रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करनी है और तर्जुमा भी साथ पढ़ना है। आपने कुरान आपको बताएगा कि असल दुश्मन कौन है आपके। तीसरा कदम 5 वक्त की नमाज, क्योंकि नमाज एक रूहानी शील्ड है, इससे आपको रूहानी पावर मिलती है। ये नमाज जो है आपको बेहयाई से रोकती है, नमाज पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती है, ये याद रखिएगा। उससे ज़हनी सुकून मिलता है, डिप्रेशन से बाहर आता है वो, और वो आपको ऐसे इंसान नुमा शैतान जो है, यानी जो इंसान भी और शैतानों वाले काम करते हैं, उनसे भी रोकती है, उनसे महफूज करती है आपको। चौथा कदम ये है कि आपने इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और ये याद रखिएगा, 2-4 दिन, 1 हफ़्ता नहीं, हिम्मत मत हारा करें, हिम्मत नहीं हारें। आप ये देखिएगा ज़िंदगी बदलती है और हमेशा बदलती रहेगी। आपकी ज़िंदगी में तरक्कियाँ कितनी आती हैं आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपने इस्तिग़फ़ार लाजमी करना है। आप 6 महीने बाद अपनी ज़िंदगी को देख लीजिएगा, वो कैसी चेंज हो चुकी है। परेशान हो जाएंगे अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करके। और आपने ये दुआ ज़रूर मांगनी है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इंसानों और जिनों के, शैतानों के शर से। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बात याद रखिएगा, इंसान नुमा शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो तुम्हारे दिल में बैठता है, तुम्हारे ख्वाब बेचता है और तुम्हें हंसते हंसते जहन्नुम के रास्ते पर डाल देता है। आज से आप सब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नमाज की पाबंदी करनी है और इस्तिग़फ़ार लाजमी करना है। आपने इस्तिग़फ़ार को नहीं छोड़ना है। आपने कमेंट में ये ज़रूर लिखना है कि मैं अल्लाह की तरफ लौट आया हूँ। और फिर ये अल्फाज की आप पावर देखिएगा जब आप ये दुआ मांगते हैं, और आप ये देखिएगा कि आपको कितनी पावर मिलेगी, कितनी ताकत मिलेगी, आपको एक जोश आपको कितना ज़्यादा मिलेगा, एक मोटिवेशन आपको हासिल होगी। आपने काम करना है, आपने इस वीडियो को हर अपने इस दोस्त को भेजना है जो तुम्हें अजीज़ है,
और तुम चाहते हो कि वो बुराइयों से निकलकर नेकी के रास्ते की तरफ आ जाए, तो ये यकीन जानिए सदका जारिया है। इसका आपको तो सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। और मेरे चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।